और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार काउंसलिंग नहीं कर पा रही है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुनवाई 6 जनवरी को होगी। उन्हें उम्मीद है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू होगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 496 नए मामले सामने आए हैं। कई महीनों बाद दिल्ली में मामले भी ज्यादा आ रहे हैं और संक्रमण दर में भी इजाफा हुआ है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू हो गया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। यूपी के कानपुर को भी मेट्रो की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मेट्रो का सफर भी किया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रसिद्ध संस्थान के पास होने वाले छात्रों के ज्ञान और विशेषज्ञता से पूरी दुनिया को फायदा होगा। पीएम ने छात्रों को संबोधित करते हुए अमृत महोत्सव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आईआईटी की लेगेसी निकल रही है तो उन पर सपनों को भी लेकर वे निकले जो 2047 में भारत देखेगा। जनसंबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के घर से छापेमारी के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए मिलने को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने खास तौर पर बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कानपुर में इत्र कारोबारी के घर छापे की चर्चा करते हुए कहा, मैं सोच रहा था बीते दिनों जो बॉक्स भर भर के नोट मिले हैं उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संदेश में कहा कि देश के सेकुलर ढांचे पर हमला हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी के दौरे पर रहे। इस दौरान अमित शाह ने संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह का काशी विश्वनाथ धाम पर भी हाजिरी लगाने का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को गंगा सागर पहुंची, जहां उन्होंने कपिल मुनि मंदिर में दर्शन किए। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है। इसके तहत मंगलवार को बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया को पार्टी में शामिल करवाया। कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी जैसे गलत कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नफरत से लड़ना और देश को सच्चाई बताना है। कृषि कानूनों की सच्चाई देश को बतानी है। हर लेवल पर इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी का संदेश सत्य अहिंसा पर था। हम इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चाहते। वहीं शिविर के समापन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जिन्होंने झूठे वादे किए। भरतपुर में जिला और शहर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के संयोजक चुन्नी कप्तान और कांग्रेस के पूर्व जिला प्रमुख नगर निगम उप महापौर गिरीश चौधरी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूरी सिंह व्यायामशाला पर ध्वजारोहण किया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वीं 12वीं क्लास के रिजल्ट आ गए हैं। पूजा चौधरी क्लास 10 की टॉपर हैं। 12वीं में मुकेश कुमार को पहला स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ में सिंगर सहदेव दर्दो मंगलवार को एक सड़क हादसे में घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें डीमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बारां के अटरू थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर एक गुट के लोगों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। करौली के कुड़गांव में मंदिर में चोरी की वारदात का खुलासा 2 घंटे में हो गया है और चोर पुलिस की गिरफ्त में है।
बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ पति और ससुर ने दरिंदगी के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। न्यूज 18 में खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में आई धोरीमन्ना पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया। करौली में खेत में खड़े आम के पेड़ को काटने को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों गुटों के 5 लोग घायल हो गए। रतनगढ़ के गांव बीरमसर में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन ने मृतक की पत्नी पर हत्या के आरोप लगाए हैं। नागौर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का 12 घंटे में खुलासा कर दिया। मर्डर के आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद की देवगढ़ थाना पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारां के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में वन विभाग के प्लांटेशन में एक व्यक्ति की हालत संदिग्ध लाश मिली। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। चूरू के गांव शिवपुरा में मंगलवार को एक बाइक ने छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवती को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के NH 3 पर एक बेकाबू गाड़ी पलट गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। दौसा के लालसोट में भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बेकाबू बोलेरो पलट गई और बोलेरो कार में जमकर कहर बरपाया। पाया। इस दौरान बोलेरो ने 4 मोटरसाइकिल और एक ठेले को भी निशाना बनाया। चित्तौड़गढ़ में एक सड़क हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जिसको वहां से गुजर रहे गंगरार उपखंड अधिकारी रामसुख गुर्जर ने अपना वाहन रोककर अस्पताल में भर्ती कराया। अजमेर के पुष्कर में सैलानियों और डेजर्ट सफारी के संचालकों के बीच लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र की महिला से पुष्कर कैमल सफारी पर 12 पॉइंट दिखाने के लिए टैक्सी ड्राइवर के साथ 2800 रुपए में जीप सफारी बुक कराई। जयपुर में रेसिडेंट डॉक्टरों पर पुलिस की बर्बरता से नाराज बीकानेर PBM अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टरों ने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से ट्रॉमा सेंटर तक कैंडल मार्च निकालकर रोष जाहिर किया। श्रीगंगानगर के दलित युवक की जोधपुर के लोहावट पुलिस थाने की हिरासत में हुई मौत के मामले में दलित समाज समेत सर्व समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ के गांव न्यामा के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर कटारनी रास्ते पर 15 साल पुराने अतिक्रमण को हटाकर रास्ता बहाल करवाने की मांग की। SDM मूलचंद लूनिया ने समस्या के जल्द समाधान के आश्वासन दिए। राजस्थान सरकार की ओर से चल रहे प्रशासन गांव के संघ शिविर में कई गांव के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वल्लभनगर के गोपड़ी ग्राम पंचायत में लगे शिविर में बीजेपी के लोगों ने वल्लभनगर SDM का घेराव किया। धौलपुर के बसेड़ी इलाके के मठहट्टी के ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर पालिका बसेड़ी के EO के खिलाफ कार्रवाई करने और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। चूरू के महिला थाने में चल रहे महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने पति पत्नी के विवाद का आपसी सुलह और राजीनामे से निपटारा किया। शराबी पति की प्रताड़ना से पत्नी परेशान थी। चूरू के गांव सहजूसर में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। करौली में आदर्श शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। चूरू में ओमिक्रॉन के आहट के साथ ही अब चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल और कोतवाली पुलिस थाने में कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए। चूरू के सादुलपुर में समिति की साधारण सभा का बैठक मंगलवार को हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं आने देने और अधिकारियों के साधारण सभा में बैठक में मौजूद नहीं होने पर कड़ा रोष जताया। ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर चल रहे लाइट एंड साउंड शो को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश जोशी की आपत्ति के बाद राजपूत समाज के साथ सर्व समाज ने विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद जिला कलेक्टर मीना ने बताया कि लाइट एंड साउंड शो को लेकर विवादित अंश हटाए गए हैं। सीकर में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सीकर में जिला प्रशासन ने कई सख्त फैसले लिए हैं। जिले में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। इसके साथ साथ जिले के सरकारी कार्यालयों में केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन से चलने वाली 14 रेलों का समय बदल दिया गया है। ये सभी रेलें लंबी दूरी पर चलने वाली रेल सेवाएं हैं। हालांकि समय में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। कोटा में मंडाना कस्बे में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का शुभारंभ हुआ। एक दिन में 1200 से अधिक पट्टे वितरित कर रिकॉर्ड बनाए गए।
राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट प्रदेश में खनिज खोज कार्य के लिए आधारभूत संसाधन विकसित करने के वित्तीय, तकनीकी और मार्गदर्शीय सहयोग करेगी। मंगलवार को सचिवालय ने इसकी जानकारी दी। धौलपुर के सैपऊ ब्लॉक स्तर पर होने वाली होमगार्ड भर्ती को लेकर युवाओं का जमावड़ा उपखंड मुख्यालय सैपऊ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान पर लगा, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने सभी को वापस भेज दिया, जिससे युवाओं में गुस्सा देखने को मिला। कोटा में पंजाब प्रांत के फिरोजपुर मंडल में किसान आंदोलन के चलते कोटा मंडल से संबंधित पंजाब की ओर से जाने वाली कुछ रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। राजसमंद के कुआरिया कस्बे के जमुना वाटिका में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ। कोटपुतली में गांव पुरुषोत्तमपुरा में आस्था के केंद्र भगवान जगन्नाथ के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। धौलपुर शहर समेत जिले भर में सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, जो शाम तक रुक रुक कर चलता रहा। जिले में मंगलवार को 3.5 mm बारिश दर्ज की गई। टोंक में व्यापार महासंघ की अनूठी पहल सामने आई। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए व्यापार संघ ने हर महीने के अंतिम मंगलवार को बाजार बंद करने का फैसला किया। हम सभी एक छिपी